बिठूर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम। पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, वो नाना के संग खेली थी। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी वो कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां आज भी बिठूर सहित देश के हर व्यक्ति की जुबान पर हैं। इस दुनिया को छोड़ने से पहले लक्ष्मीबाई ने एक क्रांति की अलग जगाई जो 1947 तक जारी रही। लक्ष्मीबाई का बचपन बिठूर स्थित नाना राव पेशवा के महल में गुजरा था। यहीं पर उन्होंने घुड़सवारी से लेकर तलवारबाजी सीखी। तात्या टोपी से लेकर अली तक ने उन्हें रण के गुण सिखाए थे। रानी अपनी सहेली मैना के साथ सावन के महीने में जागेश्वर मंदिर आती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करती थी। बगल में बने अखाड़े में हाथ आजमा कर वो चली जाया करती थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी के ब्राह्मण मोरपंत तांबे और भागीरथी बाई के घर हुआ था। काशी में जन्म के बाद रानी को लेकर मोरपंत और भागीरथी बिठूर आ गए। मनु जब 4 से 5 साल की थी तभी उनकी मां भागीरथी बाई की मौत हो गई। मराठा शासक रहे महाराजा बाजीराव द्वितीय ने रानी का नाम मनु और छबीली रख दिया। मनु बिठूर के महाराजा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब और बिठूर राज परिवार से जुड़े परिवार के बच्चों के साथ ज्यादा रहती थी। इनमें बालकों की संख्या ज्यादा होती थी। रानी ने पुरुष मंडली के बीच भी समय बिताया और बचपन में ही तलवारबाजी, पिस्तौल, बंदूक चलाना सीख लिया। तात्या टोपे से मनु ने भी युद्ध कला सीखी और इसी युद्ध कला के जरिए उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। लक्ष्मीबाई की शिक्षा दीक्षा भी बिठूर के शाही परिवार के राजकुमारों के साथ हुई। उन्होंने राजकुमारों को पढ़ाने आने वाले अध्यापकों से हिंदी, मराठी, संस्कृत और फारसी भाषा सीखी। रानी लक्ष्मीबाई अपनी सहेली मैना के साथ कई बार बिठूर से जागेश्वर मंदिर आई थी। जागेश्वर मंदिर के पुजारी कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई पूजा अर्चना करने से पहले मंदिर के सामने बने गंगा घाट में स्नान करती थी। ताजे फूल और गंगा जल लेकर आती और शिवलिंग में अर्पण करती थी और ये घाट आज भी यहाँ पर मौजूद है। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।